हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं अफ्रीका कंटिनेंट। और अफ्रीका कंटिनेंट में हम उन्हीं फैक्ट्स को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। जैसे कि अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी रिवर बहती है, नील नदी, तथा विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट मरुस्थल वो भी अफ्रीका में है, सहारा डेजर्ट। और अफ्रीका के पर्वत, पठार, नदियाँ तथा इनसे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम अफ्रीका कंटिनेंट के पर्वत, और हमने उन्हीं पर्वत को यहाँ रखा है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत की स्थिति अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया 3 देशों में स्थित है। इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर माउंट टॉपकल है, जिसकी ऊंचाई 4166 मीटर है, यानी 4166 मीटर। तो हम इन सभी का अध्ययन करते हुए चलेंगे और मैप पर इसकी स्थिति को समझते हुए जाएंगे। आइए मैप पर देखते हैं। ये हमारा अफ्रीका का मानचित्र है, और सबसे पहले हम देखेंगे एटलस पर्वत की स्थिति, जो कि 3 देशों में फैला हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। तो अफ्रीका कंटिनेंट में इनकी स्थिति कहाँ पर है ये हम देखेंगे। तो हम देखेंगे ये जो देश है ये मोरक्को है, तथा ये देश अल्जीरिया है, और ये ट्यूनीशिया है। तो 3 देशों में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ये एटलस पर्वत श्रेणी की स्थिति है, 3 देशों में फैला है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। तो ये जो है ये हमारी एटलस पर्वत श्रेणी है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी टॉपकल है। नेक्स्ट जो हमारा पर्वत है वो है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। और तंजानिया की स्थिति ये है, ये तंजानिया है, ये तंजानिया की स्थिति है, और तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, माउंट किलिमंजारो, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, और ये तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका कंटिनेंट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है केन्या में स्थित है, ये केन्या देश है, और यहाँ पर स्थित है माउंट केन्या। केन्या देश में स्थित है माउंट केन्या। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली है माउंट किलिमंजारो तथा दूसरी है माउंट केन्या। माउंट केन्या पर्वत जो कि केन्या में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिटुम्बा पर्वत, जो कि DRC डेमोक्रेसी रिपब्लिक कांगो में स्थित है। ये स्थिति है DRC। इसे गणराज्य कांगो के नाम से भी जाना जाता है। यह है DRC। यहाँ स्थित है मिटुम्बा पर्वत। मिटुम्बा पर्वत जो कि गणराज्य
कांगो में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, जो कि ये भी तंजानिया में ही स्थित है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत ये अफ्रीका महाद्वीप का प्राचीनतम पर्वत है और ये दोनों ही तंजानिया में स्थित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पठारों को। यहाँ हम पर्वतों को देख चुके हैं। एटलस पर्वत, जो कि 3 देशों में इसका विस्तार है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। सर्वोच्च शिखर माउंट टॉबकल है तथा माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर चोटी है, जो कि तंजानिया में स्थित है। और यहीं पर ड्रैकन्सबर्ग, यह अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण पूर्वी भाग में यानी तंजानिया में ही स्थित है। ड्रैकन्सबर्ग और माउंट किलिमंजारो दोनों ही तंजानिया देश में स्थित हैं। और हमने देखा माउंट केन्या, जो कि अफ्रीका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जो केन्या में ही स्थित है। और मिटुम्बा पर्वत, जो कि DRC यानी कि डेमोक्रेसी रिपब्लिक कांगो में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंट प्लेट्यू यानी कि पठार। मुख्य पठारों को हमने यहाँ पर लिया है। इथोपिया का पठार, कटंगा का पठार, मालगासी का पठार, बाई का पठार, जोस का पठार तथा कैमरून पर्वत। इन सभी की स्थिति को हम यहाँ देखेंगे मानचित्र पर। पहला हमारा जो पठार है वह है इथोपिया का पठार, जो कि इथोपिया देश में ही स्थित है। इथोपिया देश की स्थिति केन्या के उत्तर में है। ये है इथोपिया और यहाँ पर स्थित है इथोपिया का पठार। पठार को हम अलग कलर से डिनोट करेंगे। ये है इथोपिया का पठार। जो कि इथोपिया देश में ही स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे कटंगा का पठार, जो कि कांगो गणराज्य में स्थित है। तो कांगो गणराज्य की स्थिति हम देख चुके हैं। ये कांगो गणराज्य है और यहीं पर स्थित है कटंगा का पठार। नेक्स्ट हम देखेंगे मालगासी का पठार, जो कि मेडागास्कर द्वीप पर स्थित है। ये अफ्रीका का ही द्वीप है। यह है मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, क्योंकि इसके अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर ही आ जाता है। तो हिंद महासागर का जो द्वीप है सबसे बड़ा वो मेडागास्कर है, जो कि अफ्रीका के नज़दीक है। और मेडागास्कर में जो पठार है वह है मालगासी। मालगासी का पठार। नेक्स्ट जो है हमारा बाई का पठार, ये अंगोला राज्य में स्थित है। यहाँ पर स्थित है बाई का पठार। तो अब हमारा इम्पोर्टेंट जो पठार रह गया है वह है जोस का पठार, जो कि नाइजीरिया में है। ये कैमरून है तथा कैमरून के ही यहाँ पास में स्थित है नाइजीरिया, और नाइजीरिया में ही स्थित है जोस का पठार। जोस का पठार। यहीं पर कैमरून में एक पर्वत स्थित है जिसे हम कैमरून पर्वत के नाम से ही जानते हैं। कैमरून पर्वत।
तो इस तरीके से हमारे पर्वत तथा पठार अफ्रीका के कंप्लीट होते हैं। केवल मुख्य मुख्य पर्वत तथा पठार को ही लिया है। सबसे पहले हमने देखा था पर्वतों को तथा पठार की स्थिति को हमने देख लिया है। अब पर्वत तथा पठार को हम एक नज़र में देख लेंगे। सबसे पहले जो हमने देखा एटलस पर्वत को। प्रश्न यहाँ कई तरीके से बन सकता है, जैसे कि अफ्रीका कंटिनेंट की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी तथा पर्वत कौन सा है, तो वो है हमारा माउंट किलिमंजारो, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह है अफ्रीका कंटिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत है। तथा दूसरा सबसे ऊंचा जो पर्वत है अफ्रीका कंटिनेंट का, वो है माउंट केन्या पर्वत, जो कि केन्या देश में ही स्थित है। हमने देखा एटलस पर्वत श्रेणी को, तो एटलस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है टॉपकल। कितनी है? 4166 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट हमने देखे यहाँ पर मिटुम्बा पर्वत, जो कि DRC वाले क्षेत्र में है, जिसे हम डेमोक्रेसी रिपब्लिक ऑफ कांगो के नाम से जानते हैं, मिटुम्बा पर्वत। और तंजानिया में हमने 2 पर्वतों को देखा, जो कि माउंट किलिमंजारो तथा ड्रैगन्सबर्ग पर्वत। ये सबसे प्राचीनतम पर्वत है। तथा अब हम देखेंगे पठार को। तो यहाँ पर जो हमने स्थिति देखी वो है नाइजीरिया की। नाइजीरिया में स्थित है जोस का पठार तथा नाइजीरिया के जस्ट नीचे है कैमरून, और कैमरून में हमने देखा बाइका पठार तथा कैमरून पर्वत। नेक्स्ट हमने यहीं पर देखा DRC में, DRC वाले देश में ही एक प्रमुख पठार है कटंगा का पठार, और मेडागास्कर पर स्थित है मालगासी का पठार। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अफ्रीका कंटिनेंट के पर्वत और पठार कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे मरुस्थल को और नदियों को। तो अब हम देखने वाले हैं अफ्रीका की नदियाँ। अफ्रीका की जो नील नदी है वह अफ्रीका की ही नहीं विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो नील नदी के बारे में हम देखेंगे कि नील नदी जो है 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक श्वेत नील नदी और एक ब्लू नील नदी। तो आइए इनका उद्गम कैसे होता है हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ एक विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, तथा ये जो विक्टोरिया झील है इसका विस्तार युगांडा, केन्या और तंजानिया, रवांडा और बुरुंडी में है। तो ये जो हमारी झील है ये है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो कि युगांडा, केन्या, तंजानिया, रवांडा और बुरुंडी में स्थित है। यहाँ से एक मुख्य नदी निकलेगी जो है यहाँ से श्वेत नील नदी। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं, ये है श्वेत नील नदी। यानी विक्टोरिया झील से जो नदी निकलती है वह निकलती है श्वेत नील नदी। यहीं पर पास में स्थित है ताना झील। यहाँ पर ये ताना झील है और यहाँ से निकलेगी ब्लू नील रिवर यानी नीली नील नदी। इसको हम नाम दे देते हैं नीली नील नदी। यानी यहाँ पर 2 झील हो गई, विक्टोरिया झील और ताना झील। विक्टोरिया झील जो है इससे श्वेत नील नदी निकलती है और ताना झील से नीली नील नदी निकलती है। ये यहाँ पर एक स्थान है खार्तूम नामक स्थान, यहाँ पर जाके दोनों मिल जाती हैं। और ये जो क्षेत्र है ये है उत्तरी सूडान का। यहाँ से नील नदी एक हो जाती है और इसका नाम नील हो जाता है।
तो इस स्थान को हम देखेंगे, ये जो स्थान है खार्तूम स्थान पर दोनों शाखाएं मिल जाती हैं और ये उत्तरी सूडान में है। उत्तरी सूडान में खार्तूम नामक स्थान पर जब नीली नील नदी और श्वेत नील नदी मिल जाती है तो इसका नाम यहाँ से हो जाता है नील नदी। नील नदी जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इसके बाद ये यहाँ से भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। आइए एक बार फिर समझते हैं इसको हम। सबसे पहले हमें इन स्थानों का ज्ञान होना चाहिए कि जो भी चीज़ है वह लोकेशन के अकॉर्डिंग कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हमने देखा विक्टोरिया झील को, जो कि यहाँ युगांडा, केन्या, तंजानिया और रवांडा और बुरुंडी नामक स्थानों पर स्थित है। और यहाँ से अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और श्वेत नील नदी यहाँ से निकलती है। विषुवत रेखा, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है और विषुवत रेखा के पास ही स्थित है विक्टोरिया झील। इसी झील से श्वेत नदी का उद्गम हुआ है और जो हम इसकी लंबाई देखते हैं नील नदी की 6650 किलोमीटर है। ये अफ्रीका की ही नहीं, ये पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाती है। और विषुवत वृत्त से निकलकर, यहाँ से निकलकर ये उत्तर की ओर बढ़ती है, जहाँ सूडान मिस्र को पार करती हुई ये भूमध्य सागर में गिरती है। मिस्र में इस नदी का जो डेल्टा बनता है वह 25,000 वर्ग किलोमीटर 25,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इस नदी के तट पर ये मिस्र की जो राजधानी है काहिरा वो स्थित है। काहिरा मिस्र की राजधानी इस नदी के किनारे स्थित है, तो नील नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट जो हमने देखा था इसकी दूसरी शाखा नीली नील नदी, जो कि ताना झील से निकली है। और ताना झील इथोपिया, ये जो देश है इथोपिया, यहाँ पर स्थित है। और ये दोनों शाखाएं यहाँ उत्तरी सूडान, ये जो देश है ये उत्तरी सूडान है और यहाँ खार्तूम नामक स्थान पर मिल जाती हैं। खार्तूम नामक स्थान पर दोनों संगम बनाती हैं। नील नदी की सहायक जो है अटवरा नदी उत्तरी सूडान में इससे मिलती है। यहीं पर नील नदी की जो सहायक नदी है वो यहीं पर इससे मिलती है। और इस पर एक फेमस बांध बना हुआ है, असवान बांध, जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। खार्तूम के बाद यहाँ पर असवान बांध बना हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है असवान बांध। ये तो होगी नील नदी। अब हम नेक्स्ट नदी देखेंगे, दूसरी जो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। पहली तो हो जाती है नील और दूसरी हो जाती है कांगो, जिसको हम जायरे के नाम से भी जानते हैं और दोनों को मिला के हम कांगो जायरे कहते हैं। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो विशेषकर हम एक स्थान को नहीं मानते हैं, क्योंकि विभिन्न स्रोतों से इसमें जल आता है और विभिन्न स्रोतों से इसका उद्गम हुआ है, तो किसी विशेष स्थान को इसका उद्गम स्थान नहीं मानते हैं। तो ये है हमारी कांगो जायरे। कांगो जायरे अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, क्योंकि कांगो जो रिवर है ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये यहाँ से विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 3 ऐसी प्रमुख नदियाँ हैं जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माहे वो तो भारत में ही है, तथा विषुवत और जो मकर रेखा को काटती हैं वो दोनों अफ्रीका में हैं। तो विषुवत रेखा को काटने वाली
नदी है कांगो जायरे, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, और ये यहाँ पर गिनी की खाड़ी में अपना जल गिराती है, गिनी की खाड़ी में। अब इससे संबंधित और चीज़ें हम ये देखेंगे कि कांगो जो है नील नदी से भी बड़ा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बेसिन का निर्माण करती है, अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती है जो कि नील नदी से भी बड़ा इसका बेसिन है। सबसे बड़ा जो बेसिन है वो है अमेरिका का अमेजन बेसिन का, और दूसरे नंबर का जो विश्व में सबसे बड़ा बेसिन होता है, जिस तरीके से ये नदी यहाँ पर बह रही है और इसका अपवाह क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ तक विस्तृत है, तो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र जो है वो अमेजन बेसिन का है दक्षिण अमेरिका में, और दूसरे नंबर का जो बेसिन है वह कांगो और जायरे का है। तथा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि नील नदी और कांगो जायरे नदी को छोड़कर बाकी जो भी नदियां अफ्रीका में हैं वो नौकागम्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि या तो वो झरना का निर्माण करती हैं या तो वो क्षिप्रिकाओं का निर्माण करती हैं, तो इसलिए वह नौकागम्य के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। केवल नौकागम्य 2 ही नदियों में संभव है, एक नील नदी में और दूसरा कांगो जायरे में। नेक्स्ट जो हमारी रिवर है वो है जाम्बिया रिवर। जाम्बिया रिवर ये जो देश है ये जाम्बिया है और यहाँ से निकलती है, जाम्बिया से निकलकर ये फिर अंगोला यहाँ पर नामीबिया में प्रवेश करती है, फिर बोत्सवाना में प्रवेश करती है। उसके बाद बोत्सवाना में उत्तर की ओर बढ़ते हुए ये उसके बाद ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए ये यहाँ पर मोजाम्बिक को पार करते हुए ये यहाँ हिंद महासागर में अपना जल गिराती है, और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये है जाम्बेजी नदी, और ये विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है, विक्टोरिया जलप्रपात। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी के साथ है, तो वो है जाम्बेजी नदी। यहाँ दक्षिण में स्थित है ड्रैकन्सबर्ग, ड्रैकन्सबर्ग जो कि अभी हमने आपको पर्वतों में कराया था। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है एक रिवर ऑरेंज रिवर, जो कि अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। इसका नाम है, यहाँ लिख देते हैं, ऑरेंज रिवर, ऑरेंज नदी, जो कि ड्रैगन्सबर्ग पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। तो नेक्स्ट जो हमारी रिवर है वो हम देखेंगे। यहाँ हमारी जो रिवर है बेन्यू रिवर, जो कि यहाँ नाइजर में मिल जाती है, तथा नाइजर रिवर ये बेन्यू रिवर है और ये नाइजर रिवर है, नाइजर नदी यहाँ पर जो बहती है इसे हम बोलते हैं वोल्टा रिवर, वोल्टा नदी। एक यहाँ हमारी बहुत ही फेमस रिवर रह जाती है जो बोत्सवाना से निकलकर हिंद महासागर में अपना जल गिराती है, यह है लिम्पोपो, लिम्पोपो, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो माहे है जो कि भारत में है। विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती है वो कांगो जायरे अफ्रीका में है, और मकर रेखा को जो 2 बार काटती है वो है लिम्पोपो, ये भी दक्षिण अफ्रीका में है। आइए एक बार हम नज़र डाल देते हैं
जो नील नदी है अफ्रीका तथा विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये 2 शाखाओं से मिलकर बनी है, श्वेत नील प्लस ब्लू नील, नीली नील। तो ये 2 शाखाओं से मिलकर बनी है, श्वेत नील और नीली नील। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट नील नदी। जो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है कांगो जायरे। इसकी विशेषता ये है कि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यहां हम देखेंगे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती है वो है कांगो जायरे। नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारी जाम्बेजी नदी है ये विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है वो है हमारी लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो नदी, जो कि बोत्सवाना से निकलकर हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है हमारी ऑरेंज रिवर, जो कि ड्रैकन्सबर्ग से निकलकर अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। और ये दक्षिण अफ्रीका की, केवल हम दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे लंबी रिवर है ये ऑरेंज रिवर। और जो इसकी सहायक रिवर है वो है बाल नदी, जो कि ऑरेंज नदी की सहायक नदी है। अब हमने देखी थी नाइजर। नाइजर नदी जो है अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी है। पहली हो गई नील, दूसरी हो गई हमारी कांगो जायरे तथा तीसरी हो गई हमारी नाइजर। और बेन्यू नदी जो है नाइजर की सहायक नदी है। जो बोल्टा नदी, जो कि ये यहाँ पर गिनी की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो जो मुख्य मुख्य नदियां हैं अफ्रीका की वो हमने यहाँ कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अफ्रीका के मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप में जो मरुस्थल हैं वो 3 ही मरुस्थल यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। एक है सहारा, जो कि अफ्रीका का ही नहीं ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा है यहाँ कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल। और तीसरा है नामीबिया, नामीबिया मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप जो है लगभग इसका 1/3 यानी 1/3 भाग जो है मरुस्थल है। और यहाँ के जो मरुस्थलीय भाग हैं उनको हम साहिल प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे पहला मरुस्थल सहारा मरुस्थल, जो कि 11 देशों में यहाँ फैला हुआ है। ये है सहारा डेजर्ट की स्थिति, जो कि 11 देशों में फैला हुआ है। ये यहाँ तक के पूरे क्षेत्र में उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है और 90 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। तथा ये जो सहारा डेजर्ट है यहाँ जो जनसंख्या है वो न्यूनतम निवास करती है। नेक्स्ट जो है हमारा कालाहारी, इसे हम देखेंगे। ये बोत्सवाना में स्थित है। ये है बोत्सवाना और यहाँ स्थित है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी। और इसका नाम लिख लेंगे यहाँ सहारा। नेक्स्ट जो थर्ड है नामीबिया, वो यहाँ दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी में एक जो जनजाति है वह अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है, बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख झीलें। अब हम देखेंगे अफ्रीका कंटिनेंट की प्रमुख झीलें। सबसे पहली झील है यहाँ मिस्र में नासिर झील। नासिर झील जो कि मिस्र में स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट झील है हमारी चाड झील। तो ये चाड देश है, चाड की स्थिति ये है, यहाँ पर है हमारी चाड झील। चाड झील
यहाँ विक्टोरिया झील जो कि विक्टोरिया यहाँ युगांडा, केन्या और तंजानिया में स्थित है। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील और विक्टोरिया जलप्रपात दोनों ही अफ्रीका में। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है ये हम आपको बता चुके हैं, जाम्बेजी नदी पर। ये हो गई विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है हमारी टंगानिका झील। टंगानिका झील कांगो और तंजानिया में स्थित है। यहाँ टंगानिका झील, टंगानिका झील कांगो और तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट है हमारी न्यासा झील जो कि न्यासा की जो स्थिति है वो मलावी और मोजाम्बिक और यहाँ तंजानिया में स्थित है। 3 देशों में, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। न्यासा झील। तो इस तरीके से झील हमारी कंप्लीट होती हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ये रहती है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है विक्टोरिया झील। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा फुल अफ्रीका कंटिनेंट कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और प्लीज़ फीडबैक में बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।